बिली ग्राम द्वारा लिखी गई पवित्र आत्मा की पुस्तक सुनिए अब हिंदी में। जब मैं ये अध्याय लिख रहा था, मैं और मेरी पत्नी गर्म सूर्य के झंडे में बरामदे में बैठे थे और हमने शाम होते ही हवा की ताजगी के बारे में बात की। हमने विशेष रूप से हवा की शक्ति और रहस्य पर चर्चा की। ये दिलचस्प है कि पवित्र शास्त्र में मूल इब्रानी और यूनानी दोनों भाषा में आत्मा की बात करने में प्रयुक्त जो शब्द है उसका अर्थ हवा भी हो सकता है। इसी तरह पवित्र आत्मा हमारे जीवन और इतिहास में भी अलग अलग समय में अलग अलग तरीकों से कार्य करता है। मैंने टेकमास और अल्कोहा में और यहाँ तक कि अपने गृह राज्य उत्तरी कैरोलिना में भी वंडर देखा है। जब मैं एक लड़का था, हाँ, मैंने हवा की ताकत देखी है। मैंने देखा कि राजमार्ग पर जाने वाले ट्रक को रोकने के लिए एयर ब्रेक को देखा जिसमें हवा का प्रयोग किया जाता है। वही बल एक विशालकाय हवाई जहाज को उठा सकता है। उत्तरी कैरोलिना में एक ग्रेनाइट खदान के प्रबंधक ने कहा, हमने नगर पालिका भवन के लिए न्यूयॉर्क शहर में आपूर्ति की। हम लगभग 10 फीट मोटा ठोस ग्रेनाइट किसी भी ऊंचाई तक उठा सकते हैं जिसे हम स्थानांतरित करना चाहते हैं। हम उसे हवा के साथ करते हैं। हम इसे उतनी ही आसानी से कर सकते हैं जितनी आसानी से मैं एक कागज के टुकड़े को उठा सकता हूँ। वायु ये अदृश्य आवरण जिसमें हम रहते हैं और चलते हैं। ये पदार्थ इतना अभौतिक है कि हम अपने हाथों को इसके माध्यम से स्थानांतरित कर सकते हैं, जैसे कि ये वास्तविकता बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसके पास हो सकती है। कितनी बढ़िया, कितनी भयानक है। हमने पवित्र आत्मा की प्रकृति या व्यक्तित्व के बारे में कुछ देखा है। अभी हमें समय के प्रत्येक महान युग में उसके विशिष्ट कार्य के दर्शन को प्राप्त करना चाहिए, लेकिन पहले इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए हमें यह देखना होगा कि तृतीय परमेश्वर हर उम्र में किस प्रकार कार्य कर रहा है। इसमें रहस्य के तत्व मानव मन के लिए पूरी तरह से समझना कठिन बना देते हैं। साथ ही पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के पास प्रदर्शन करने के लिए अलग अलग कार्य हैं जो प्रत्येक के लिए विशिष्ट हैं। उदाहरण के लिए, यह पिता का पवित्र आत्मा नहीं था जो कलवारी के क्रूस पर मरा था। यह परमेश्वर का पुत्र था। हमें ऐसे तथ्यों को समझने की जरूरत है, खासकर जब हम इस वर्तमान आयु और उसमें परमेश्वर का कार्य के बारे में सोचते हैं। जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर पिता के कार्य पर विशेष रूप से पुराने नियम पर जोर दिया जाता है। सुसमाचार में परमेश्वर के पुत्र के कार्य पर बल दिया गया है। पेंतेकोस्त के दिन से लेकर वर्तमान तक तथापि पवित्र आत्मा परमेश्वर के कार्य पर बल दिया गया है। और फिर भी बाइबल हमें बताती है कि दुनिया की शुरुआत से पवित्र आत्मा परमेश्वर पूरे इतिहास में काम करता रहता है। इसलिए हम पवित्र आत्मा के कार्य के अपने अध्ययन की शुरुआत संक्षेप में उसकी जांच करने के द्वारा करते हैं। पेंतेकोस्त से पहले के युगों में गतिविधियां उसके अद्वितीय मंत्रालय पर ध्यान केंद्रित करने से पहले हैं। बैतलहम की सृष्टितक आत्मा का कार्य। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा कि पवित्र आत्मा सृष्टि में कार्य कर रहा था। उत्पत्ति 1:2 के अनुसार पृथ्वी निराकार और शून्य थी और सतह की गहराई पर अंधकार था। तुरंत हमें बताया जाता है कि परमेश्वर का आत्मा पानी की सतह पर घूम रहा था। चलने के लिए हिब्रू शब्द का अर्थ है बूडिंग या होबरिंग। जिस तरह से मुर्गी अपने अंडे को पैदा करने और नया जीवन लाने के उद्देश्य से अंडे को सेती है, इसलिए पवित्र आत्मा ने निश्चय किया जीवन के साथ अपने शून्य को भरने के उद्देश्य से विभिन्न रूप से ईश्वर के मूल रचना पर सृष्टि की रचना उत्पत्ति 1 में दर्ज की गई। साथ में उत्पत्ति 2 में परिणाम दर्ज किया गया। इस प्रकार सृष्टि के शुरू से ही पवित्र आत्मा पिता और पुत्र सक्रिय था। जब परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की धूल से रचा तब पवित्र आत्मा उसमें शामिल था। हम इसमें अप्रत्यक्ष रूप से अय्यूब 33:4 में से सीखते हैं, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस मुझे जीवन देती है। यहाँ शब्दों पर एक खेल दिखाता है। परमेश्वर की आत्मा और हमारी सांस कितनी गहराई से संबंधित है। दोनों आत्मा और सांस एक ही इब्रानी शब्द से हैं। उत्पत्ति 2:7 में यह भी कहता है कि यहोवा परमेश्वर ने उसके नथनों में जीवन की सांस फूंक दी और मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। जबकि इब्रानी शब्द का अनुवाद यहाँ सांस का अर्थ आत्मा भी नहीं है। स्पष्ट रूप से इस कथन के अनुसार मनुष्य अपने जीवन के लिए परमेश्वर का ऋणी है
और परमेश्वर की सांस जिसने मनुष्य की सांसारिक यात्रा शुरू किया वास्तव में पवित्र आत्मा थी। जैसा कि अय्यूब 33:4 हमें बताता है, भजन संहिता 104:30 सृष्टि में आत्मा के बारे में हमारी समझ को एक कदम और आगे ले जाता है। न केवल आत्मा पृथ्वी और प्रथम मनुष्य के निर्माण में काम कर रहा था, बल्कि आत्मा हमेशा जीवन का निर्माता है। तो परमेश्वर अपना आत्मा भेजता है, वे सृजे गए और तो भूमि की दशा को नया कर देता है। कौन है वे जिन्हें आत्मा बनाता है? पूरा भजन इस पे स्पष्ट करता है, लेकिन बस सिर्फ वचन 18 और 26 में हम सीखते हैं कि जंगली जानवर, बकरियां और राख बेजा, जंगल के युवा शेर, मनुष्य, पृथ्वी या समुद्र में जो कुछ भी उस पर रहता है, सब आत्मा बनाता है। यह समझना कि आत्मा जीवन देती है। पुराने नियम में एक विवाहित महिला जो बच्चे को सहन करने में असमर्थ थी, वह तंबू या मंदिर में जाएगी। वहां या तो उसे प्रार्थना की थी या याजक ने परमेश्वर से उसकी कोख खोलने की याचना की। अभी वह महिला जीवन के बुनियादी तथ्यों को वैसे ही जानती थी जैसे हम जानते हैं, फिर भी उसने वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं की। वह भी उतना ही वैज्ञानिक ज्ञान रखती है जितना कि आज हम रखते हैं। फिर भी हमारे लिए ये अभी भी प्रकृति के रहस्यों में से एक है और प्रकृति चमत्कारों में से एक है कि शुक्राणु एक अंडाणु में प्रवेश कर सकता है और एक नया जीवन शुरू कर सकता है। यह बस एक मेडिकल और बायोलॉजिकल तरीके में जीवन की सृष्टि में परमेश्वर का हाथ है। हन्ना इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वह एक बेटे के लिए प्रार्थना करने के लिए तंबू में गई। महायाजक एली ने पहले तो ऐसा सोचा कि वह नशे में है, लेकिन उसने उसे सूचित किया वह दुखी स्त्री थी जिसने अपना प्राण यहोवा पर उड़ेल दिया था। एली ने उत्तर दिया, शांति से जाओ और इस्राएल का परमेश्वर तेरी विनती पूरी करे जो तूने उससे मांगा है। वह बाद में गर्भवती हुई और शमूएल भविष्यवक्ता पैदा हुआ था, जबकि कहानी में परमेश्वर की आत्मा का ही उल्लेख नहीं है। हमारी समझ भजन संहिता 104:30 और अय्यूब 33:4 के अनुसार उसके स्थान को दिखाती है कि जीवन देने वाला कार्य विशिष्ट रूप से परमेश्वर की आत्मा से संबंधित था। फिर भी भजन संहिता 104:30 केवल इतना ही नहीं कहता कि हम अपनी सृष्टि में आत्मा के ऋणी हैं। भूमि का चेहरा भी उसके द्वारा नवीकृत किया जाता है। ईश्वर जो बनाता है उसे खिलाता है। इसलिए पुराने नियम में विश्वासी पूरी तरह से परमेश्वर पर आसक्त थे कि परमेश्वर फसल उगाने के लिए उनके लिए कुछ करेगा। उन्होंने अच्छी फसल के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया। वह पशुओं के लिए घास और मनुष्यों के मजदूरों के लिए वनस्पति उत्पन्न करता है, जिससे वह पृथ्वी पर से अन्न उत्पन्न करे। दोस्ता विवरण 28 में प्रतिज्ञात देश में आशीष या शाप देने की शर्तें विज्ञापित थी। यदि इस्राएल ने परमेश्वर की आज्ञा मानी तो प्रतिज्ञा थी कि धन्य होगा जो तेरी देह की संतान होगा और तेरी भूमि की उपज, और परमेश्वर तुम्हें भूमि की प्रचुर मात्रा से उपज से संपन्न करेगा। इस्राएल का प्रथम फल के पर्व को औपचारिक रूप से स्वीकार किया कि परमेश्वर बहुतायत के लिए जिम्मेदार था। आज जब हम भोजन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए अपना सिर झुकाते हैं, तो हम परमेश्वर को स्वीकार करना जारी रखते हैं कि जो हमें बनाए रखता है। पुराना नियम अक्सर इस्राएल के उद्धार का श्रेय परमेश्वर की आत्मा को देता था। उसने वार से पहले लोगों के साथ प्रयास किया। मुझे विश्वास है कि वह लोगों के साथ आज भी प्रयास कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उसने जल प्रलय से पहले किया था। यीशु ने कहा, जैसा नूह के दिनों में हुआ था, मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी ऐसा ही होगा। वही बीमार विकृतियों, नैतिक पतन और क्षरण आज भी प्रचलित हैं। पवित्र आत्मा शक्तिशाली रूप से प्रयास कर रहा है, लेकिन मानव जाति का विशाल बहुमत ऐसा सुनना नहीं चाहता। फिर समय समय पर परमेश्वर के लोगों को छुड़ाने के लिए पवित्र आत्मा ने कुछ लोगों को अपने अधिकार में कर लिया। उदाहरण के लिए केवल न्यायियों की पुस्तक में वह ओतिनिएल, गिदोन, यफ्तह और सिमसोन पर आया। पुराने नियम में मुख्य 3 भाव प्रयुक्त किए गए हैं कि मनुष्य पर पवित्र आत्मा है। नंबर 1 है वह मनुष्य उतरा। दूसरा इतिहास अध्याय 24 वचन 20 क्या कहता है, जबकि परमेश्वर का आत्मा जकरिया पर आया। नंबर 2 उसने मनुष्यों पर विश्राम किया। गिनती अध्याय 11 वचन 25 आत्मा ने उन पर विश्राम किया। और नंबर 3 उसने आदमियों को भर दिया। निर्गमन 31:3 मैंने उन्हें परमेश्वर की आत्मा से भर दिया।
आत्मा ने न केवल न्यायियों और भविष्यवक्ताओं को बल्कि इस्राएल के राजाओं को भी छुड़ाने के लिए इस्तेमाल किया। उनका तेल से अभिषेक किया गया। ये एक प्रतीक है कि वे पवित्र आत्मा के साथ सशक्त थे। इसलिए जब शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया, यहोवा का आत्मा उस दिन से दाऊद पर बल से उतरा। फिर भी अगला वचन गंभीरता का संकेत देता है, जबकि न्यायाधीशों में आत्मा अक्सर तब चला गया जब चयनित व्यक्ति का कार्य किया गया था। वह उसे वापस भी ले सकता है जब चुने हुए अवज्ञा करते हैं। पहला शमूएल अध्याय 16 वचन 14 के अनुसार साउल के साथ यह हुआ और शिमशोन से भी, जैसा कि हम न्यायों 14 के 19 की तुलना 16 के 20 से करते हुए देखते हैं। दाऊद को इस बात की चिंता थी कि आत्मा उससे दूर हो जाएगा। उसने प्रार्थना की, अपना पवित्र आत्मा मुझसे मत लो। बेशक परमेश्वर का महान उद्धार मानव व्यक्ति राजा के साथ भी नहीं आया। मसीहा के साथ एक शीर्षक जिसका अर्थ है अभिषिक्त। यशायाह ने भविष्यवाणी के अनुसार अभिव्यक्ति किया था कि मसीहा कहेगा, परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने मेरा अभिषेक किया है। और यीशु इसे 800 साल बाद आराधनालय में पढ़ रहे हैं और कहा, आज तुम्हारी सुनवाई में जो शास्त्र में लिखा पूरी हुई। पुराने नियम में हमेशा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की भूमिकाओं को अलग अलग करना आसान नहीं होता है, लेकिन हम जानते हैं कि यीशु समय समय पर हमारे हृदय में प्रकट हुए। हम ये भी जानते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर के नाम का प्रयोग तृत्व के विभिन्न सदस्यों के उल्लेख में कर सकते हैं। संक्षेप में हमने देखा कि पवित्र आत्मा शुरू से ही संसार के सामने कार्य कर रहा है। फिर उसने अपनी सृष्टि का नवीकरण और पोषण किया। वह पूरे पुराने नियम में सक्रिय था, प्रकृति की दुनिया में और उसके लोगों के बीच मार्गदर्शक और न्यायियों, भविष्यवक्ताओं, राजाओं और अन्य लोगों के द्वारा उन्हें छुड़ाया। और उन्होंने आने वाले दिन के बारे में बताया जब अभिषिक्त जन आएगा। आमीन।